हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जो है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब उसके बाद आगे का शुरू करते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल और इटेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स के दो या उससे ज़्यादा एडिबल या इटेबल पार्ट्स होते हैं। शीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। अब मस्टर्ड प्लांट की जो शीड्स हैं उनसे हमें ऑयल मिलता है और उसकी जो लीव्स होती हैं उन्हें हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज अ फूड। क्या आप बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं जिसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। बनाना प्लांट का जो फ्लावर होता है उसे हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसकी लीव्स को भी यूज़ करते हैं, और उसका जो फ्रूट होता है बेसिकली जो बनाना है उसे हम खाते हैं, वो भी एज अ फ्रूट हम यूज़ कर रहे होते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में सोचिए, कुछ और प्लांट्स जिनके अलग अलग पार्ट्स को हम खाते हैं, दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स को हम खा रहे होते हैं। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में आप सोचिए। उसके बाद नीचे आपको एक टेबल 1.4 दी गई है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। प्लांट के पार्ट्स जिन्हें हम एज अ फूड लेते हैं। सो नीचे आप देखेंगे फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। नंबर फर्स्ट इज ब्रिंजल करी। आपको ब्रिंजल करी दी गई है। यहाँ पे आपको उसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। इंग्रेडिएंट्स में क्या है? नंबर फर्स्ट इज ब्रिंजल, नंबर सेकंड इज चिली एज स्पाइस, एनी अदर, कुछ और भी आप ले सकते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। एंड आप ऑयल यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि आप ग्राउंडनट का ले सकते हैं, मस्टर्ड, सोयाबीन या फिर किसी और प्लांट का ऑयल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिंजल जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसे हमें ब्रिंजल मिलता है। सो ये फ्रूट से। चिली एज स्पाइस जो है वो भी एक फ्रूट है प्लांट का। और ऑयल जो है वो हमें शीड से मिलता है। फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट शीड हो, मस्टर्ड शीड हो या फिर सोयाबीन शीड हो, तो ऑयल बेसिकली हमें प्लांट के शीड से मिल रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको एक कॉलम में एक इमेज दिख रही होगी, उसके नीचे कुछ लाइन्स है, एक बार वो भी पढ़ के देख लेते क्या है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। आपके चारों तरफ आप जो भी प्लांट्स देख रहे हैं उसे टेस्ट ना करें, बेशक वो एडिबल हो भी, क्योंकि वो पॉइजनस हो सकता है, वो प्लांट पॉइजनस हो सकता है। कहने का मतलब ये है, आपके आसपास बहुत सारे प्लांट्स आप देखते होंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हाँ भाई, इस प्लांट की लीव्स को आप एज अ वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। अब आप हर प्लांट की लीव्स को एज अ वेजिटेबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो पॉइजनस भी हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली यही बताने की कोशिश आपको की गई है। उसके बाद एक्टिविटी फोर्थ देखते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दूज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब टेबल 1.3 में आपने जो एक लिस्ट बनाई थी, फ्रॉम ऑल फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 में आपने जो लिस्ट बनाई है फूड आइटम्स की, उसमें से आप चूज़ करिए उन फूड आइटम्स को जो कि आपको प्लांट से, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट which part of a plant, identify these and list the food items and plant parts as shown in टेबल 1.4। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको क्या बोला गया है, आपने टेबल 1.3 के अंदर एक लिस्ट बनाई थी फूड आइटम्स की, ठीक है। वहाँ पे आप ये देखिए कि कौन सी जो फूड आइटम्स हैं उनके इंग्रेडिएंट्स प्लांट से मिल रहे हैं, उन्हें आप एक अलग टेबल में लिखिए। और उसके बाद ये देखिए वो इंग्रेडिएंट्स जो है आपको प्लांट के कौन से पार्ट से मिल रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है एक्टिविटी फिफ्थ। टेक सम ड्राई शीट्स ऑफ मूंग एंड चना। मूंग और चना, टेक सम ड्राई शीट्स ऑफ मूंग और चना। मूंग और चना की कुछ ड्राई शीट्स लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शीट्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। और पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शीट्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। अब पानी से भरे हुए कंटेनर के अंदर आप कुछ शीट्स जो है पुट करिए एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। और एक दिन के लिए उसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली। अगले दिन पानी को निकाल दीजिए एंड लीव द शीट्स इन द वेसल। और वेसल के अंदर ही आप उन शीट्स को छोड़ दीजिए। रैप दम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ। अब उस वेसल को आप एक वेट यानी कि गीले कपड़े से रैप कर दीजिए एंड सेट असाइड, और उसे एक तरफ रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द शीट्स। आप कुछ टाइम के बाद क्या आप उन शीट्स के अंदर कुछ चेंजेस देखते हैं? सो
अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द शीट्स। शीट से आपको एक छोटा सा वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर जो है वो एक दिखाई देता है। इफ सो द शीट्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा हुआ है तो शीट्स जो है वो स्प्राउट हो चुकी हैं। फिगर 1.5 एंड 1.6 आपको फिगर 1.5 एंड 1.6 में भी दिखाया गया है। यहाँ पे 1.5 फिगर में आपको दिखा रखा है होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी मूंग है जो आपने पानी के अंदर भिगोई थी और यहाँ पे वो स्प्राउट में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब उसमें से छोटे छोटे अंक बोल सकते हैं प्लूम्यूल जो है वो निकल चुके होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। इफ़ नॉट वॉश द शीट्स इन वाटर। अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो आप शीट्स को दोबारा पानी में धोइए, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। तो आप दोबारा उसे सेम प्रोसेस दोहराएंगे। आप क्या करेंगे, अगर वो जो शीट्स हैं वो स्प्राउट में कन्वर्ट नहीं हुई हैं तो आप उन शीट्स को दोबारा धोएंगे पानी में और उसके बाद उसे फिर एक दिन के लिए दोबारा ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, यहाँ पे आपको फिगर 1.6 में सेम वैसे ही दिखाया गया है। चना हमने यहाँ पे लिया है जो ग्राम है और यहाँ पे उसके स्प्राउट्स हैं। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ द नेक्स्ट डे सी इफ द शीट्स हैव स्प्राउटेड। तो सेम वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है। सो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने मूंग दाल ली, ठीक है। मूंग दाल को आपने अच्छे से धो के और उसे आपने एक कंटेनर में पानी लिया, उसके अंदर भिगो दिया। उसे आप एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगले दिन उसे धो के फिर एक वेट क्लॉथ के साथ उसे ढक देंगे और कुछ टाइम के बाद अगर जब आप देखते हैं तो वो जो शीट्स हैं वो स्प्राउट में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पे ये आपको बताया गया है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड शीट्स यू कैन ईट दैम। अब ये जो स्प्राउटेड शीट्स आपको मिली हैं, इन्हें आप धो के और खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इन्हें बॉयल भी किया जा सकता है। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। अब आप इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं और कुछ टेस्टी स्नैक्स भी आप इसमें ऐड करके खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आप बता सकते हैं, क्या आपको पता है हनी कहाँ से मिलती है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। क्या आपने कभी बी हाइव देखा है, यानी कि मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी बीज जो हैं वो बजिंग कर रही होती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। बीज जो हैं वो नेक्टर कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है, फूलों से उनका रस, ठीक है, फूलों का जो रस होता है उसे नेक्टर बोलते हैं। सो बीज क्या करती है, वो नेक्टर कलेक्ट करती है फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर से, एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसे शहद के अंदर कन्वर्ट कर देती है। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उसे अपने हाइव के अंदर स्टोर कर देती है। फिगर 1.7 में आप ये देख भी सकते हैं। यहाँ पे आप बी हाइव देख रहे होंगे। तो जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है, यानी कि फूलों का जूस जो है वो कलेक्ट करती है और उस जूस को कलेक्ट करके उसे शहद में कन्वर्ट करती है और उसे अपने हाइव के अंदर स्टोर कर देती है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके अंदर उसे स्टोर कर देती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। फूल और उनका जो जूस होता है वो साल के कुछ हिस्से में ही अवेलेबल हो सकता है। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो बीज क्या करती हैं, उस नेक्टर को पूरे साल के लिए कलेक्ट कर लेती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as a honey. जब हमें कभी भी हनी बी मिलता है, जब भी हमें कभी बी हाइव मिलता है तो हम क्या करते हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड। हम जो उनका स्टोर किया हुआ फूड होता है, यानी कि जो शहद होता है, उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं एज अ हनी। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने सबसे पहले तो जो मूंग है उससे स्प्राउट कैसे कन्वर्ट हुए उसके बारे में पढ़ा। यहाँ पे हमने चने से कैसे स्प्राउट्स बने वो पढ़ा है। और यहाँ पे बीज कैसे नेक्टर को कलेक्ट करती हैं फ्लावर से और उसे कैसे हनी के अंदर कन्वर्ट कर लेती हैं, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। सो अब आगे देखते हैं, व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई कैटल या फिर कोई पैट है जिसका आप ध्यान रख रहे हो। आप डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। कोई डॉग हो, कैट हो, बफेलो हो या फिर कोई गोट हो। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। अगर आपके पास कोई भी कैटल या फिर पैट एनिमल है तो आप श्योरली आपको ये पता होगा कि वो क्या खाते हैं। द एनिमल्स ईट। वट अबाउट अदर एनिमल्स। लेकिन दूसरे जो एनिमल्स खाते हैं उनका क्या। हैव यू एवर ऑब्जर्व वट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि आपके आसपास जो स्क्वायरल है
पिजन है, लिजर्ड है या फिर स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, वो क्या खाते हैं? तो ऊपर आप देख रहे होंगे फिगर 1.8 में आपको स्क्वायरल दिखाई गई है। स्क्वायरल ईटिंग नट्स। स्क्वायरल बेसिकली क्या करती है, वो नट्स को खाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे एनिमल्स जो है, अलग अलग एनिमल्स क्या क्या खा रहे होते हैं। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 6 को। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। बहुत सारे एनिमल्स को लिस्ट किया गया है टेबल 1.5 के अंदर। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन। इनमें से कुछ का जो फूड है वो भी दिया गया है। जैसे बफेलो क्या खाती है, वो ग्रास खाती है, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन्स खाती है। इसके अलावा कैट, कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को, या फिर मिल्क जो है वो पीती है। सो इनके फूड्स दिए गए हैं इनके सामने, जो भी ये खाते हैं। इसके अलावा और भी कई आपको नीचे एनिमल्स दिखा रखे हैं, उनके आगे ब्लैंक है, ये आपको फिल करना है अपने आप से। ठीक है, इजी है, आप कर सकते हैं। ओके, सो फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक इन द टेबल। अब जिन्हें नहीं फिल किया गया उसे आप खुद से फिल करेंगे। उसके बाद है एक्टिविटी 7। हैव यू लुक अगेन एट टेबल 1.5 and group the animals entered here as follows. Have a look again at table 1.5. दोबारा एक बार टेबल 1.5 को देखिए and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant products in group first. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे टेबल 1.6। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स बना के दिए हुए हैं, एक हर्बीवोरस, एक कार्निवोरस एंड एक ऑमनिवोरस। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनिवोरस कहते किसे हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो एनिमल्स जो खाली प्लांट्स या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स या फिर उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं उन्हें आपको हर्बीवोरस के कॉलम में रखना है। There are some animals which eat other animals. Place these in group 2. These animals are called carnivores. वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं और उसे आप ग्रुप 2 में यहाँ पे लिखेंगे। These animals are called carnivores. ये आपको बता दिया मैंने। Do you find some animals which eat both plants and animals? क्या आपने उस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स को भी पाया जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं? सो उन्हें ऑमनिवोरस बोला जाता है और उसे आप ग्रुप 3 में रखेंगे। सो प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शॉन। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, ये जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है, आप इन एनिमल्स को अलग अलग कॉलम्स में प्लेस कर देंगे यहाँ पे। सो मैं आपको दोबारा एक बार बता दूँ हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनिवोरस एनिमल्स के बारे में। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स या फिर उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है काउ, एक हो सकता है यहाँ पे गोट, और क्या हो सकता है, काउ हो गया, गोट है, बफेलो है, ये आ जाएंगे आपके हर्बीवोरस में। कार्निवोरस में आपको लॉयन दिखा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, और क्या हो सकता है, टाइगर हो सकता है। इसके अलावा लॉयन, टाइगर, लेपर्ड ये सब कार्निवोरस में आते हैं। जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोरस में आते हैं। उसके बाद तीसरा आप देख रहे होंगे ऑमनिवोरस। ऑमनिवोरस के अंदर क्या होता है, वो एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, सो वो ऑमनिवोरस में आते हैं। यहाँ पे आपको डॉग है, इसके अलावा क्या हो सकता है, क्रो एट्सेट्रा, ये यहाँ पे आप मेंशन करेंगे ऑमनिवोरस में। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है नीचे पहेली ने आपसे कुछ पूछा है, एक बार वो देख लेते हैं। पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। पहेली ये जानना चाहती है कि ह्यूमन बींग्स को आप कहाँ पे प्लेस करेंगे। ओके, नाउ वी नो दैट देर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हमारे में से ऐसे बहुत होंगे जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिल रहा होगा। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमें ऐसे कुछ अलग अलग तरीके वेज फाइंड करने की ज़रूरत है जिससे कंट्री के अंदर फूड जो है सफिशिएंट फूड प्रोड्यूस किया जा सके। दैट विल नॉट बी इनफ। We will need to find ways to ensure that this food is made available to each one of us। और कंट्री के अंदर खाली प्रोड्यूस करना ही इनफ नहीं है, बल्कि हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हर किसी को जो फूड है वो अवेलेबल हो पाए, ईजीली अवेलेबल हो पाए।
सो हमारा चैप्टर यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आगे कीवर्ड्स हैं, समरी हैं और एक्सरसाइज है, इसे हम अगले पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू।